ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू हेडक्वार्टर से जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है, उसका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन है। आज सभी का आवाहन करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज भी, कि आने वाले समय के लिए हमें इंटरनली सशक्त होने की ज़रूरत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर्स 140 देशों में फैले हुए हैं, जहाँ पर रोज़ मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो जो भी भाई बहनें जब भी मेडिटेशन सीखना चाहे आ सकते हैं, निःशुल्क आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा। और जिसका प्रैक्टिस अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं और अपने जीवन को सशक्त बनाए, आने वाले समय और परिस्थितियों के लिए भी अपने आप को मजबूत करें, तैयार करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी है सभी का, एवं भारत सरकार को भी धन्यवाद है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। और आज का कुशल संचालन करने वाले हमारे सुशील भाई जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ गोविंद घाट पर, जो आज आप सबको यहाँ पर गंगा के किनारे पर बहुत सुंदर एक शांति की अनुभूति करने के लिए इनवाइट किया गया है। और आप सब उस अनुभूति के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अवश्य ही उस अनुभूति को करके जाएंगे, ये मुझे पूरा 100% विश्वास है। वो दिन भी मुझे अभी याद आ रहे हैं, जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि सब कुछ कहा जा चुका, सब कुछ लिखा जा चुका, अब सिर्फ जरूरत है तो अपने आप को अपने अंदर की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। आप समझते हैं कि यू टर्न लेना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन जिसने यू टर्न लेना सीख लिया तो उसके जीवन के अंदर सुख और शांति सब कुछ आ जाता है। मुझे ब्रह्मा कुमारी का जो हमारा संगठन है, पूरे इस देहरादून जोन का, उसकी संचालिका बहन मंजू दीदी जी, बहन मीना दीदी जी, और हमारे पूजनीय संत जो हमारे मंच पर विराजमान हैं, और मेरे सामने बैठे हुए सभी हरिद्वार के जगदीश लाल पाहवा जी, प्रमोद शर्मा जी से लेकर पीछे तक सभी हमारी बहनें, और हमारे पूज्य संत मंचा सिंह, सभी बहनें और संत, और हमारे जो संचालक भाई, हमारे प्रसिद्ध विधिवेता गोपाल नाथ सिंह जी सहित सभी महानुभाव, वास्तव में मां गंगा के किनारे और गोविंद घाट पर अद्भुत आयोजन जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा किया गया है,
इसका कोई जोड़ नहीं है और हमारी संस्कृति भी है। ये हमारा जो देवभूमि है उत्तराखंड है, वास्तव में इसका तो कण कण देवत्व के समान है। और जो संगठन मैं कहूँ विश्व का सबसे बड़ा संगठन और जिसमें माताओं के बहनों के हाथ में इसकी जो डोर है, इसकी जो कमान है, ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में, मैं वहाँ गया और 3 दिन गोपाल जी ने मुझे वहाँ पूरी तरह से मेरा मार्गदर्शन किया, एक किस्म से पथ प्रदर्शक रहे, थोड़े समय में अधिक जानकारी मुझे दी। और बैठो आदरणीय पत्रकार जी, पे बिठाओ, पे ही बिठा दो जी। हमारे की वास्तव में ये ध्यान दिवस है। योग दिवस तो हमारे दिमाग में भी अब तक था, पर जो हमारे यहाँ के साधु संत, हमारे योगाचार्य जो योग और ध्यान सब करते हैं, मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारी इस संगठन के द्वारा आज ये ध्यान दिवस का कार्यक्रम इस देवभूमि के द्वार जनपद हरिद्वार में यहाँ से देख रहा हूँ, उसका कोई वास्तव वो अतुलनीय है। मैं भी कहूँ इतने संगठनों में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 25, 30, 40 वर्ष तक काम किया, पर इस ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मुझे जितना अनुशासन, जितना अच्छा यानी कि व्यवस्थाएं मिली, वो भोजन से लेकर जलपान से लेकर और जितने हमारे कार्यक्रम हैं वो सब में ऐसा अच्छा अनुशासन कहीं नहीं मिला। वास्तव में हमारे देश में इसका अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र है और जो हमारी बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा चला जा रहा है, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगी और योग और इस ध्यान के द्वारा दुनिया को शांति का अगर संदेश देगा तो भारत देगा। अमेरिका जो सुपर पावर है उसके पूर्व राष्ट्रपति जो वास्तव में वो आध्यात्मिक थे अल गोर, उसने कहा है ईस्ट टू द मूव टू द ईस्ट। अगर शांति का संदेश का अगर हमें मिलेगा तो वो मार्ग भारत से मिलेगा, हमें इस देवभूमि से मिलेगा, हिंदुस्तान की धरती से मिलेगा, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। आज इस अवसर पर मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। और मेरे द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा जो भी इस संगठन को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में, जैसे योग दिवस को बढ़ाने के लिए स्वयं हमारे मोदी जी भी देहरादून में हमारे इस उत्तराखंड की राजधानी में आए हैं, इस तरह हमारी सरकार और हमारा संगठन आप सबके साथ पूरा सहयोग करेगा। मैं आज मां गंगा के इस घाट पर, गोविंद घाट पर आपको आश्वासन देता हूं, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका पुनः हृदय से आभारी हूं। और ये इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने विश्व ध्यान योग दिवस दुनिया भर में 21 दिसंबर को मनाए जाने का स्वागत किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगिनी बीके उषा दीदी ने कहा कि आने वाले समय के लिए हमें अंतःकरण से सशक्त होने की आवश्यकता है। वहीं इसी श्रृंखला में हरिद्वार में गंगा तट के गोविंद घाट पर ब्रह्मा कुमारी जी ने ध्यान योग की गंगा बही। राजयोगिनी बीके मंजू की अध्यक्षता व सुशील भाई के कुशल संचालन में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि यह वही ध्यान योग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मंच पर साधु संतों की मौजूदगी में बीके मीना ने ध्यान योग सुख शांति का कारक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। वहीं कुवैत का भारत के प्रति सहयोग
दोनों देशों की मित्रता का द्योतक बन गया है। पंजाब के मोहाली में आज एक 3 मंजिला इमारत ढह जाने से 20 लोगों के मलबे में दब जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हादसे के समय इमारत की जिम में लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त द्वारा की गई छापेमारी में परिवहन विभाग के कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा के यहाँ से अभी तक 300 किलोग्राम सोना, 13 करोड़ से ज़्यादा की नकदी मिल चुकी है। मात्र 12 साल की कांस्टेबल नौकरी में इतनी यथा संपत्ति को देखकर लोकायुक्त भी सकते में है। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर की शाम से बारिश का पूर्वानुमान है, जिसका प्रभाव दिल्ली, पंजाब, राजस्थान व उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। उत्तराखंड के धारचूला तवा घाट नेशनल हाईवे पर एक पहाड़ी बिना बारिश के ही दरक गई, जिस कारण यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। हरिद्वार नगर निगम चुनाव के लिए 60 वार्डों के लिए पार्षद पद पर 250 कांग्रेसियों ने दावेदारी की है। वहीं मेयर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण सामान्य वर्ग के लोगों में हताशा है। इसी तरह रुड़की मेयर का पद भी महिला के लिए आरक्षित हो जाने से अब महिलाएं चौका चूल्हा छोड़कर दावेदारी के लिए चुनाव मैदान में आ गई हैं। 3 माह से वेतन न मिलने से क्षुब्ध शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालय हरिद्वार पर प्रदर्शन कर वेतन जारी करने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षकों का धरना अभी भी जारी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि जो चिन्हीकरण से वंचित है उनको चिन्हीकरण करके सम्मान दिया जाए। और अंत में देखिए आज का हमारा प्रेरक वीडियो। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित करके एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। मेडिटेशन आज एक बहुत श्रेष्ठ माध्यम गिना गया है मन को शांत करने का, थोड़े समय के लिए आत्मचिंतन करने का। ब्रह्मा कुमारीज के लिए ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के तो सेवा केंद्र विश्व के 140 देशों में हैं और सारे भारत में भी हजारों सेवा केंद्र हैं। आज इस शुभ कार्यक्रम का नेशनल लॉन्चिंग हो रहा है ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू से, और अन्य सभी स्थानों पर भी ये मेडिटेशन सिखाई जाएगी। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाई गई मेडिटेशन में एक विशेष एडवांटेज है, और वो ये है कि हम आत्मशक्ति से, यानी अपनी शक्ति से ही मन को एकाग्र करने की कोशिश नहीं करके, बल्कि परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर, हम मेडिटेशन को योग गिनते हैं कि परमात्मा से शक्ति लेकर आत्मा अपने आप को एकाग्र करे और अपने आप को सशक्त करे। इसलिए इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।